हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट पार्ट है 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट है 5.6 सेंटीमीटर और इसका थर्ड पार्ट है 14 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये इक्वल है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें गिवन है इसका जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। आर की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर जो है वो स्क्वायर में है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ और ये हो जाएगा इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वल होगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8/7 मल्टीप्लाई 10.5 का 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110.25 हो जाएगा। इक्वल होगा 88 का 110.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9702 और डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वल हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया आ गया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें रेडियस 5.6 सेंटीमीटर गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये हो गया 4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये इक्वल हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 31.36 डिवाइडेड बाई 7 और ये इक्वल होगा 88 मल्टीप्लाई 31.36 5.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.36/7 और ये इक्वल हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और ये इक्वल हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 14 2 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल होगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें
फाइंड करना था। तो ये हमारे तीनों पार्ट के आंसर हो गए। थर्ड पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो डायमीटर ये इक्वल दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे। तो r इक्वल टू डी अपॉन 2, ये इक्वल हो जाएगा 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो इसका जो फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हो गया 88 मल्टीप्लाई 7 और ये इक्वल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें डायमीटर जो गिवन है 21 सेंटीमीटर, d इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगा वो हो जाएगा d अपॉन 2 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ। अब जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 3 और 5.7, 5 जा 35। ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.5 और मल्टीप्लाई 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 का 4 से तो 88 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5, 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 138600 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है, जो डायमीटर दिया हुआ है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है, यानी डी की वैल्यू है 3.5 मीटर। तो इससे हम रेडियस फाइंड करेंगे। d अपॉन 2 ये इक्वल हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर और ये इक्वल होगा 1.75 मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। तो इसकी हेल्प से हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1.75
1.75, ये आ गया मीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो गया 88/7 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.0625 मीटर स्क्वायर। 88 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 269.50 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर की। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 3.14। हमें पाई की वैल्यू जो गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। पाई ये इक्वल है 3.14। हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू ये इक्वल है 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये इक्वल था 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. यहाँ पे जो बलून है पहले उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था, इसमें एयर पंप करके इसके रेडियस को 14 सेंटीमीटर कर दिया गया। बलून का जो सरफेस एरिया है पहले केस में जब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था और सेकंड केस में जब इसका रेडियस बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो गया, तो इन दोनों सरफेस एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे जब हमारा रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। तो जब r की वैल्यू यानी R1 ये जब है हमारा 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया होगा यानी S1 ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ बलून, ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7। आर की वैल्यू यहाँ 7 है तो मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 और ये इक्वल हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया S1 की वैल्यू यानी सरफेस एरिया फर्स्ट केस में जब हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब जब हमारा रेडियस यानी R2 इक्वल टू बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया, तब हम सरफेस एरिया निकालेंगे। S2 ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर
और ये इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें S2 की वैल्यू यानी सरफेस एरिया सेकेंड केस की जो वैल्यू आई 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना है, इन दोनों सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का मतलब कि पहले केस के सरफेस एरिया को सेकंड केस के सरफेस एरिया से हमें कंपेयर करना है। S1 अपॉन S2 ये इक्वल हो जाएगा, S1 की वैल्यू आई 616 और S2 की जो वैल्यू आई 2464। इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे S1 अपॉन S2 करेंगे रेशियो निकालने के लिए, तो S1 की वैल्यू 616 है और S2 की वैल्यू 2464 है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 616 1 जा 616 और 616 4 जा 2464, तो ये आ गया 1/4। अब इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, S1 रेशियो S2 ये इक्वल हो जाएगा 1/4 के। यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।